मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके जो रूल्स है कंटेंट को लेकर उसके ऊपर कार्रवाई करनी होती है सर ये भी जानना जरूरी है कौन फैक्ट चेकर है और कौन दूसरी तरह के अपराध। फैक्ट चेक के पीछे रहकर कोई समाज में तनाव खड़ा करने का काम ना करे, ये भी करना बहुत आवश्यक। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ की न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मोहम्मद जुबैर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने भारतीय जनता पार्टी को पहले ही 440 वोल्ट का झटका दे दिया था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और जब ये तस्वीरें सामने आई तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, साफ शब्दों में कहा कि मोहम्मद जुबैर को सभी केसेस में जमानत दी जाती है और कहा कि पत्रकारों को पूरी तरीके से आजादी है लिखने और बोलने की। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका था। और जब ये झटका लगा तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मोहम्मद जुबैर को रिहा कर दिया गया। मोहम्मद जुबैर रिहा हुए। उनकी जो ये तस्वीर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर लोगों के सामने आई, जहां मोहम्मद जुबैर के चेहरे पर 23 दिन बाद हंसी दिखी और ये हंसी बहुत कुछ बयां कर रही थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी को अखर गई। और भारतीय जनता पार्टी इस हंसी के बाद बुरी तरीके से बौखलाई हुई दिखाई दी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मोहम्मद जुबैर को फंसाने के लिए तमाम दावपेच का इस्तेमाल किया, पर सुप्रीम कोर्ट के आगे तमाम चीजें जो हैं वो धाराशाही हो गई। और जब सुप्रीम कोर्ट के आगे तमाम चीजें धाराशाही हो गई तो बौखलाहट साफ तौर पर पार्लियामेंट के अंदर भी नजर आई, जहां अनुराग ठाकुर, जी हां, वही अनुराग ठाकुर जो दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली विधानसभा इलेक्शन के दौरान गोली मारो फला फला को नारे लगाते हुए नजर आए थे, और आज सुप्रीम कोर्ट में नफरत की परिभाषा को समझा रहे हैं। किस तरीके से बौखलाहट सुप्रीम कोर्ट में खासतौर पर जजमेंट को लेकर के अनुराग ठाकुर की दिखाई दी। पहले उनके इस बयान पर नजर डालिए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके जो रूल्स है कंटेंट को लेकर उसके ऊपर कार्रवाई करनी होती है सर ये भी जानना जरूरी है कौन फैक्ट चेकर है और कौन दूसरी तरह के अपराध। फैक्ट चेक के पीछे रहकर कोई समाज में तनाव खड़ा करने का काम ना करे, ये भी करना बहुत आवश्यक है। और उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत करता है तो कानून उसके लिए अपना काम करता है, जिसके ऊपर सर हमारा मंत्रालय सीधी कोई कार्रवाई नहीं करता। अलग अलग राज्यों में कानून व्यवस्था को देखने में वहां कानून काम करता है सर। सुप्रीम कोर्ट से बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और अंधभक्त बौखलाए हुए दिखाई दिए, जिसको लेकर के कल ही मैंने तस्वीरें आप लोगों के सामने रखी कि नुपुर शर्मा और मोहम्मद जुबैर के केस को समझाने की कोशिश की जा रही थी। और यही फ्रस्ट्रेशन जो है खासतौर पर पार्लियामेंट में अनुराग ठाकुर की देखने को मिली। इस फ्रस्ट्रेशन के बाद तमाम लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। पहले इस पूरी रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी का मामला गुरुवार को संसद में भी गूंजा। आरजेडी सांसद ने जहां इसे लेकर सवाल उठाए, वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी जवाब दिए। राज्यसभा में गुरुवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि फैक्ट चेकर और फैक्ट चेक की आड़ में बैर भाव बढ़ाने वालों में भेद करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये समझना बहुत ही जरूरी है कि कौन सच में फैक्ट चेकर है और कौन समाज में दुश्मनी फैला रहा है। अगर किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है तो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा के सवाल में ये बातें कही। पिछले महीने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर आरजेडी सांसद ने सवाल पूछा था कि आपने बयानों के जरिए समाज में दुश्मनी फैलाने वालों के खिलाफ क्या प्रक्रिया है। झा ने पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग समाज में अपने बयानों से वैमनस्य फैला रहे हैं, उनसे सरकार किस तरीके से निपटती है।
ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत ही कम एक्शन लिए गए हैं, जबकि एक फैक्ट चेकर के खिलाफ तुरंत एक्शन ले लिया गया। इसके जवाब में अनुराग ठाकुर बुरी तरीके से बौखला उठे और उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया शिकायत के आधार पर किसी अखबार के खिलाफ तुरंत संज्ञान लेती है, उसी तरह यूनियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल प्लेटफॉर्म के खिलाफ शिकायत के आधार पर एक्शन लेती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ भी यही लागू होता है। मोहम्मद जुबैर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की गई है और केंद्रीय मंत्रालय इसमें बीच में नहीं पड़ा है। जुबैर को बुधवार को सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत मिल गई और उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप थे। मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 2018 के ट्वीट के मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने जमानत मिल गई, फिर भी उन्हें सलाखों के पीछे रहना पड़ा था क्योंकि यूपी में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज थी। बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा ने फेसबुक और ट्विटर पर फेक अकाउंट के जरिए भारत के खिलाफ प्रोपागेंडा चलाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की। उन्होंने पूछा, जो भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कदम उठाए जाएंगे। अनुराग ठाकुर ने इस सवाल के जवाब में कहा कि सरकार देश की संप्रभुता के खिलाफ काम करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि अब तक 94 यूट्यूब चैनल, 19 सोशल मीडिया अकाउंट और 747 यूआरएल के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। आपको बता दें कि इस पर लोगों का जबरदस्त रिएक्शन सामने आया है, जो अनुराग ठाकुर बुरी तरीके से बौखला उठे। जिसमें सामने आया, एक यूजर्स ने लिखा कि मोदी के नगीनों में से सबसे शानदार है ये, गोली मारो सालों को का नारा मन से लगाकर लोगों में नफरत फैलाने वाला बंदा फैक्ट चेकर और नफरत फैलाने वाले में अंतर समझा रहा है। संसद में झूठा शब्द कहने पर पाबंदी है, इन जैसों के लगातार झूठ फैलाने पर कोई पाबंदी नहीं है। #न्यू इंडिया। और इसी के साथ एक और अन्य यूजर्स ने अनुराग ठाकुर की इस प्रतिक्रिया पर लिखा कि जिसकी राजनीति फर्जी खबरों की कोख से पैदा हुई हो और नफरत का सत्नापन करके पली बड़ी हो, उसे फैक्ट चेकर से तकलीफ तो होगी ही। जिसको लेकर के तमाम यूजर्स ने लिखा और एक यूजर्स ने लिखा जिसके फैक्ट चेक फेक न्यूज इंडस्ट्री के सारे प्रोपेगेंडे की हवा निकाल देते हो, जिसके फैलाने में इतना पैसा, संस्थान और पूरी गोदी मीडिया लगी हो, उससे दिक्कत तो होगी ही। अगर सच्चे थे तो साबित क्यों नहीं कर पाए जुबैर के ट्वीट्स को, गलत और फेक न्यूज को, जिस पर लोग खुद अनुराग ठाकुर से सवाल करते हुए दिखाई दिए। और ये बहुत गंभीर मामला है, जहां अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर मुसलमानों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ जाए, तुरंत देश का गद्दार, देशद्रोही तमाम भारतीय जनता पार्टी और अंधभक्त बौखलाना शुरू कर देती कि देखिए साहब, सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं एक समाज के लोग। और जब मोहम्मद जुबैर पर तमाम तथ्य और तमाम सबूतों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला चला दिया और सुना दिया, तो अब ये लोग कौन हैं जो सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, वो भी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के, जो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर ही सवाल खड़े करते हुए दिखाई दिए। मैं हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।